तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं खेत मूलियाँ लेने। वहाँ हमारी मम्मी गाय और भैंस को लेकर गई थी बांधने। तो हमने मम्मी से मंगाया तो मम्मी बोल रही थी कि हमने लाएंगे कुछ, तुमको जो लाना हो ले आओ जाके। तो हमको फिर जाना पड़ा खेत। तो हम सोचे कि बहाने हम टहल लेंगे। तो हमारी गाय और हमारी भैंस बंध चुकी थी, धूप भी अब निकलने वाली थी हल्का हल्का। आज लग रहा था कि धूप ही नहीं निकलेगी। ये रही हमारी सब्जी, जो यहाँ पास पालक बोई हुई थी, पालक के बगल में मूलियाँ थी। मम्मी फिर मैं चली गई घर। फिर हमने उखाड़ा मूली। तो ये पहली मूली हमने उखाड़ी, जो भी बहुत छोटी थी, पतली भी थी। फिर हमने दूसरी भी ढूंढ रहे थे तो मिल नहीं रही थी, क्योंकि अभी ये नई मूलियाँ हैं, अभी इनको उखाड़ना स्टार्ट नहीं किए, पहले दिन हम उखाड़े हैं। फिर हम थोड़ा और आगे गए तो हमको एक और मूली मिली, सबसे बड़ी मूली। इसके बाद फिर हमने और ढूंढा। फिर वहाँ पास हमें एक मूली मिली तो हमने वहाँ भी उखाड़ा। यहाँ पास लगे थे गाजर के पौधे कुछ, जो बहुत छोटे छोटे हैं, उनमें गाजर नहीं पड़ी। फिर फाइनली हमारी मूलियाँ उखड़ गई थी। फिर हम चल दिए घर की ओर। तो हम घर की ओर आ ही रहे थे और हमारे पैर में इतनी मिट्टी लग चुकी थी, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। फिर हम आ जाते हैं अपने खेत के धान के किनारे। फिर हम घर जा ही रहे थे, फिर वहाँ पास हमारी मूली गिर गई, हमने उसको उठाया। इसके बाद फिर हम चल लेते हैं घर। तो फाइनली हम अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद यहाँ पास वो मूली, टमाटर, नमक, रोटी खा रही थी मैं छोटी। इसके बाद फिर हम मूलियाँ को रख देते हैं नीचे। फिर हमको एक एक करके जो टूटे हुए पत्ते थे तो उनको तोड़ तोड़ के फेंकते हैं, साइड में रखते हैं। और फिर सारी मूलियों की मिट्टी को साफ़ करते हैं। इसके बाद बर्तन में लेते हैं पानी, फिर उनको धुलना स्टार्ट कर देते हैं एक एक करके। फिर कुछ मूलियाँ बची हुई थी और बाकी की मूलियाँ धुल गई थी। फिर लगभग फाइनली हमारी मूलियाँ धुल चुकी थी। फिर हमने मूलियों को धुल के रखा साइड में एक बर्तन में। फिर मूलियाँ अब साफ़ हो गई तो मूलियों को फिर इसके बाद हमने रख दिया उसको साइड में। इसके बाद मम्मी बोलती हैं कि जाओ वो वाले खेत में जहाँ बैगन लगा हुआ, टमाटर लगा हुआ, वहाँ मज़दूर आए हैं कि नहीं। तो हम चले जाते हैं फिर मज़दूर देखने। तो फिर मैं थी और मेरी छोटी बहन, तो हम दोनों लोग चल देते हैं खेत की ओर जहाँ मज़दूर लगे हुए थे। तो बस रास्ते में जाते जाते इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि आज हमारे पैर बहुत थक चुके थे सुबह से। यहाँ वहाँ जाने की वजह से पहले मूली लेने गए तो पूरे खेत में घूमना पड़ा। इसके बाद जाते हैं यहाँ मज़दूर देखने कि वो आए हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी फाइनली हम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पास लगा हुआ था चाइना गेट। तो सबसे पहले हम वहाँ जो आटा वाला छकरा रखा हुआ था तो उसको हम निकालते हैं, रखते हैं साइड में। इसके बाद हम वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो फिर हम वहाँ से फाइनली निकल गए। इसके बाद फिर हम हमारे निकलने के बाद वही छोटी जो थी तो वो भी निकलती है वहाँ से। वो तो बोल रही थी दीदी मैं यहाँ से नहीं निकलने पाऊँगी, लेकिन फाइनली वो भी निकल जाती है। इसके बाद फिर हम चल देते हैं खेत की ओर जहाँ मज़दूर लगे हुए थे। तो यहाँ खेतों में जुताई हो गई थी, गेहूँ का सीज़न आ रहा है तो गेहूँ बोने के लिए। तो बस कुछ दूर बचा था तो हम पहुँचने वाले थे। तो ये रहा हमारा खेत जहाँ बैगन लगा हुआ, टमाटर लगा हुआ है। तो बस मज़दूरों को देख रहे हैं कि मज़दूर आए हैं कि नहीं। यहाँ तो हमारे कोई मज़दूर नहीं दिख रहे हैं, लग रहा मज़दूर नहीं आए। फिर हम वापस लौट जाते हैं घर। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि धूप नहीं थी, सुबह का समय था, करीबन 7-8 बज रही थी, 8 बज रही थी। फिर हम वापस निकल जाते हैं वहीं से। फिर निकलने के बाद हमारे पास वैसे ही जिस तरह रखा हुआ था तो वैसे ही हम उसको रख देते हैं। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं घर। फिर बस हम घर पहुंचने ही वाले थे, थोड़ी दूर और बचा है घर पहुंचने में। बस लगा कि अब पैरों की तो सेवा हो गई है। फिर बस जा रहे थे, फिर हम फाइनली घर आ गए। इतने तो गुस्सा आ रही थी जब मैं क्या बताएंगे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय बाय।